हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम कक्षा 7 के गणित के महत्वपूर्ण अध्याय घातांक को विस्तार से समझेंगे। आज का हमारा चैप्टर है अभ्यास 2 का सी। घातांक का अभ्यास का 2 का सी के सभी सवाल आज हम हल करेंगे और घातांक के नियमों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2 का सी। 2 का सी का पहला क्वेश्चन दिया है कि 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 और इंटू 12 यानी कह रहा है कि 12 बार उसने 12 को 5 बार उसने इंटू टू करके लिखा हुआ, उसमें पूछ रहा है कि को घात के रूप में लिखे, यानी जो 12 हमारा दिया है उसको 5 बार लिखा है, 6 बार उसने लिखा है और उसको कह रहा है कि घात रूप में लिखे, यानी घात रूप में। अब घात के आधार, जब घातांक लिखते एक आधार होता है और एक हमारा क्या होता है, घातांक। तो आधार यहाँ 12 दिया है और 12 का रिपीटिशन कितनी बार है, 6 बार है, यानी हो जाएगा यहाँ पे 12 का रिपीटेशन 6 बार है। तो यहाँ पे हमारा आधार हो गया, आधार बराबर हमारा हो गया 12 और घातांक हमारा हो गया 6। तो यहाँ पे 12 का घातांक रूप लिखेंगे तो 12 की पावर 6, ये हमारा हो जाएगा घातांक रूप, यानी पहले का आंसर हो जाएगा हमारा 12 की पावर 6। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है कि दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 15,625 को आधार 5 आधार, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन 25 एवं आधार और तीसरा कह रहा है 125 के संकेतांकों में व्यक्त कीजिए। तो इसका संकेतांक निकालने के लिए पहले हमको 15,625 का क्या निकाल लेंगे हम, लासा। लासा निकाल लेंगे तो 5 से करेंगे, 5 से 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 छक्का 30, एक यहाँ गया 12 तो 5 दूनी 10, ये 2 यहाँ गया तो 25, तो 5 पचा 25। ये दोबारा 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पचा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 पचा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 पचा 25। फिर 5 से करेंगे एक। तो इसका घातांकी रूप अब क्या कह रहा है, घातांकी रूप, तो इसका घातांकी रूप लिखेंगे जब, तो लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। इसका मल्टीप्लाई सबका करेंगे तो आएगा हमारा 15,625। 5 पचा 25, पंचे 125, ऐसे गुणा होता जाएगा। 5 पचा 25, 25 पंचे 125, 125 पंच 625, 625 पंचे हमारा 3125 और 3125 गुणे 5 इक्वल 15,625। अब पहली कंडीशन क्या कह रहा है कि 5 को आधार माने, यानी 5 हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। अगर 5 आधार हो गया तो हमारी पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 आधार होने पे हमारा घातांक पहले का कितना आ गया, 6। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन पे कह रहा है कि 25 को आधार मानो। जब हम 25 को आधार मान रहे हैं, यानी कहाँ पे, यहाँ पे इस कंडीशन पे जब हम पहुंच रहे हैं, तो वो क्या कह रहा है कि 25 को आधार मानो, यानी 25 तक हमको निकाल, यहाँ होता तो यहाँ सीधे 25 यानी 1, तो यहाँ तक, यहाँ से जो हमारी वैल्यू होगी, यहाँ यहाँ से जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 25 और 25 का पावर, यानी 5 पचा, ये अगर यहाँ से आप निकाले तो 25 पंचे 125, 125 पंचे 625 और
125, 5 25 पंचे डायरेक्ट 25 से डायरेक्ट आप कहाँ पे जाएंगे, एक 625 पे, और 625 से डायरेक्ट आप कहाँ जाएंगे, 15,625, यानी 25 की पावर 3। ये हो गया हमारा तीसरा कंडीशन। क्या कह रहा है कि 125, तीसरा हमारा 125, जब 125 का करेगा तो 125 तो है, अब 125 का जब हम क्यूब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा डायरेक्ट 15,600, 15,625। अब आप देख लीजिए इधर, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये 125 गुणे 125 गुणा करेंगे, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 1 5 1 6, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, और 2 5, ये 2, ये हो गया हमारा 5, ये हमारा हो गया 2, ये हमारा हो गया 5, 2 5 5 10 6 16, 2 2 4 1 5, ये 15,625। ये हमारा हो गया आंसर, यानी पहले का आंसर हमारा हो गया। दूसरे का पहला मतलब दूसरे का जो आधार 5 जब माने तो उसकी पावर हो गई 5 की पावर 6। दूसरा हमारा हो पहला, दूसरा हमारा हो गया 25 का क्यूब, और तीसरा हमारा 25 का स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा 25 का स्क्वायर। ये हमारे कितने पहले और दूसरे का आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि 0.0001 को आधार आधार हो गया का 0.01 पर घात, यानी कह रहा है कि 0.01 पर घात निकालिए कि आधार हमारा ये हो। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका 0.01 इंटू 0.01, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.0001 ये हमारा आएगा। अब ये कितनी बार लिखा है यहाँ पे, 2 बार, तो इसका पावर हो जाएगा 0.01 का होल स्क्वायर, यानी इसका घात रूप हो गया 0.01 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा कि 1000 बटा 1331 को आधार, क्या कह रहा है कि 1000 और 1331 को आधार पर 10 बटा 11 पर क्या कह रहा है घाती, यानी कि 10/11 का कितना घात किया जाए कि उसका एक्सप्लेनेशन करने पे या विस्तार करने पर या मल्टीप्लाई करने पर 1000 बटा 131 आ जाए। तो इसका पता है कि इसका जब करेंगे तो 10, अगर ऐसे ही होता तो 10 का सीधे आप 1000 का निकाल लीजिए। आप क्या निकाल देंगे, आप 1000 का निकालेंगे लासा, तो निकालेंगे 2 पंचे 10, 500, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 250, फिर 2 से तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से तो 2 से अब नहीं कटेगा 5, तो 5 दूनी 10, 5 पचा 25, और फिर 5 से तो 5 में 25, 5, यानी कितने का जोड़ा बन रहा है, 3 3 का जोड़ा, यानी क्या है 2 गुणे 5, कितनी बार है, 3 बार, यानी 2 पंचे 10, 10 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000। अब इसी तरह हम निकालेंगे दूसरे का, इसी तरह हम निकाल लेंगे यहाँ पे 1331 का। 1331 को किससे, सीधे 11 से काट देंगे, 11 एकम 11, 2 इधर गया 23 हो गया, 11 दूनी 22, और 1 बचा, 1 और 1 11, फिर तो 11 ग्राम, 11 एकम 11, अब कितना बचा 11,
11 ग्राम 121, 11 और फिर 11 से 1, यानी कितने का जो पेयर, 3, 3 का पेयर बनाना है। कितने पेयर है हमारे पास, 1, यानी 11 और 11 का क्यूब। अब आपको पता पता है कि 11 × 11 × 11 अगर हम करेंगे तो 11 ग्राम 121, और 121 में जब 11 का गुणा करेंगे तो आएगा हमारा 1331। तो हमारा आंसर हो गया 10/11 का होल क्यूब। जब करेंगे तो ये हमारा आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 1024/1089 को वर्ग रूप में लिखना है। वर्ग मतलब यहाँ पे घातांकी पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है वर्ग मतलब कौन सी ऐसी संख्या है जिसका हम पावर 2 कर दें तो कितना हो जाए, 1024 हो जाए। और 1089 का अगर हम पावर कर दें तो हो जाए हमारा 1089। कौन सी संख्या का स्क्वायर कर दें कि 1089। इसका भी सेम निकाल लीजिए आप। 1024, 10 कितना दिया है, 1024। अब 1024 का हम निकाल लेंगे लासा पहले। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 6 12। फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। 2 से फिर कट जाएगा, 2 6 12, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 2 2 यानी 2 एकम 2, 2 6 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो 1। अब 2 2 का वर्ग कह रहा है यहाँ पे, जब वर्ग रूप कह रहा है तो यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे 2 2 का, यानी 1 2 गुणे, फिर दूसरा 2, फिर हमारा हो गया 3 2, फिर अगला हो गया हमारा 4, तो और फिर ये 5, यानी 5। 2 के कितने जोड़े बने हमारे पास, 5। अब 2 के 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। यानी पहली संख्या हमारी क्या आ गई, 1024। अगर हम 1024 में 32 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 1024 हमारा होगा। अब इसी तरह हम दूसरे का देख लेते हैं। दूसरा दिया है 1089। अब 1089 का हम निकालेंगे। 1089 ये 2 से कटेंगे क्योंकि लास्ट संख्या हमारी कितनी है, 9। 9 है तो कितने से कटेगी, 3 से। तो 3 त्रिकाई 9, 1 बचा, 3 6 18 और 3 त्रिकाई 9। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब 121, अब हमको 121 है तो कितने से कटेगा, 11, क्योंकि 11 एकम 11 और 11 एकम 11। फिर 11 से काटेंगे, फिर 1, यानी 3 का एक पेयर, 1 हमारा 11 का। तो 3 × 11 बराबर हमारा हो गया 33, यानी 33 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 1089। तो हमारा आंसर हो गया कि 32/33 का होल स्क्वायर करेंगे वर्ग रूप 1024/1089 का हमारा होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि घन रूप। अब अभी कह रहा था वर्ग रूप, अब घन। घन का मतलब होता है 3 और वर्ग का मतलब होता है 2। जब किसी की पावर, जिसे मान लीजिए 5 की पावर 2 लिखी है तो ये हो गया हमारा 5 का घन, वो सॉरी 5 का वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, स्क्वायर। और 5 की पावर 3 हो जाएगा तो इसको हिंदी में बोलते हैं घन रूप और इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अब आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 512 का घन रूप
और 729 का घन रूप, यानी 512 का आप निकालेंगे पहले घन रूप के लिए क्या निकालेंगे, लासा, यानी 2 दूनी 4, एक गया 10, 2 पंचे 10 और 2 छः 12, फिर 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4 और 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 छंग 12, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 कम 2, 2 छंग 16, 2 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे 2 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 1। अब यहाँ कह रहा है घन रेव, तो यहाँ 3 का पेयर बना लीजिए, एक पेयर ये हमारा हो गया, एक हमारा ये, एक हमारा ये, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 हमारा हो गया पहले का। यानी अगर हम 8 का क्यूब कर दें, यानी 8 का पावर घन रूप 3 कर दें पावर, तो हमारा आएगा कितना, 512। अब हम निकालेंगे 729 का, 729 का निकालेंगे तो 729 किससे कटेगा, 3 से, तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 21, तो 3 सते 21, फिर 3 से काटेंगे तो 3 नवा 27, फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी 3 3 का पेयर बनाएंगे तो एक पेयर ये हमारा होगा, एक ये, तो 3 गुणे 3, यानी ये हो गया हमारा 9, यानी 9 का अगर हम क्यूब कर दें तो हमारा आएगा 729। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा छठे का 8/9, 8/9 का होल क्यूब, ये हमारा हो जाएगा छठे का आंसर। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां, क्वेश्चन नंबर 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 7 से 9 तक में सही उत्तर का विकल्प छांटिए, यानी यहाँ क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है ऊपर, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन A1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, 7 से 9 तक, यानी 7 8 और 9, यानी 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं कि उनका क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसके नीचे उसके ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करके उस ऑप्शन में बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। 7वें का देखेंगे, दिया है कि 0.00002245 और 1 का कह रहा वर्ग रूप, वर्ग रूप मतलब स्क्वायर, स्क्वायर मतलब कि पावर 2, जिस कौन सी ऐसी संख्या है जिसको हम पावर 2 कर दें। अब यहां से आप निकाल लीजिए कि कितनी संख्या का, यानी एक पेयर हमारा, एक दो पेयर, अगर हम 0.001 का स्क्वायर कर दें तो हमारा 0 पॉइंट, क्योंकि अगर हम 0.001 इंटू 0.001 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो आएगा हमारा कितना, 0.00001, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो 0.01 का हम दो बार आंसर हमारा हो जाएगा, दूसरे 7वें का हमारा सातवें का हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा, 0.001 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 0.00 इंटू 1। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम अगला, अगला क्वेश्चन नंबर मतलब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0.05 का होल क्यूब जो दिया है मान निकालना है और उसको बताना है इन 4 ऑप्शन में कि 0.125, दूसरा ऑप्शन 0.0125, तीसरा ऑप्शन है हमारा 0.00125 और चौथा ऑप्शन है हमारा 0.000125 में कौन सा होगा। अब यहाँ पे हम जब निकालेंगे तो 5 का क्यूब निकालेंगे, तो 5 का क्यूब कितना होता है, यानी 5 का हम 3 बार मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, यानी 5 पच्चा 25 और 25 पंचे 125, ये हमारा क्या हो 125 तो आएगा, उसके पहले हमारा क्या लगा है 0, तो 125.0, अब ये संख्या जिस संख्या से मैच करती है वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो 0.11 किससे 0.0125
यानी जीरो, इसमें क्या है, इसमें 0 1 to 5 है, तो ये तो जीरो, क्योंकि एक जीरो यहाँ पे है 5 के पहले, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता तो हमारा ये ऑप्शन सही था, लेकिन जीरो होने के बाद हमारा 8वें का सेकंड ऑप्शन सही है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 64/125 के घन, घन का मतलब क्या बता चुके हैं, घन का मतलब होता है पावर 3। इसको हिंदी में घन रूप, अलग अलग यहाँ पे देखिए हिंदी में दिया है घन रूप बोल दिए, और इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इसको इंग्लिश में बोल देंगे क्यूब। यानी पूछ रहा है कि 64/125 का क्यूब का आधार होगा, किस संख्या का क्यूब मतलब आधार होगा, आधार किस संख्या का क्यूब होगा, जो 64/125 है, उस संख्या का क्या आधार हो सकता है, और उस आधार का क्या, उस आधार का क्यूब कौन सी ऐसी संख्या है, मतलब जिसका आधार हमको डिसाइड करना, आधार निकालना है, और क्यूब, क्यूब मतलब कि आधार का 3 बार मल्टीप्लिकेशन करने पर 64/125 आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 64 का निकाल लेंगे लासा, यानी 2, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 8 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 1, हमारा आ जाएगा आंसर 2 गुणे 2, यानी हमारा आंसर आ गया 4। 3 3 का, क्योंकि घन रूप कह रहा है, जब घन रूप कह रहा है तो 3 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 3 का तो आएगा हमारा 4, यानी पहली संख्या हमारी क्या आ गई 4। अगर हम 4 का क्यूब कर दें तो हमारा आ जाएगा 264। ये हुआ। अब 4 का, 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी 4 चौक 16 और 16 चौको 64, यानी पहली संख्या हमारी क्या आ गई, आधार, पहला आधार हमारा आ गया 4। 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो पहली संख्या हमारी मिल जाएगी, कौन, वो होगी 64। अब हम देखेंगे दूसरी संख्या, पहली संख्या हमने निकाल ली, पहली संख्या क्या निकाली हमने 4। अब दूसरी संख्या 125 है, अब 125 का हम देखेंगे, तो 125 का मल्टीप्लिकेशन 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, इसका लासा निकालेंगे 125 का, तो 5 दूनी 10 और 5 पचा 25, फिर 5 से करेंगे तो ये 5 पचा 25, अब फिर 5 से करेंगे तो ये 5, यानी 3 का कंपेयर हमको करना था, क्योंकि घनमूल हमसे पूछ रहा है, घनमूल का मतलब क्यूब। अब क्यूब निकालने के लिए पावर 3, यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हमारा घनमूल हो जाएगा, यानी 5, 5 गुणे 5 गुणे 5 का निकालेंगे तो हम 5 पचा 25 और 25 पंचे 125, यानी 5 का अगर पावर हम 3 कर दें तो वो 125 के घनमूल के बराबर होगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 4/5 का होल क्यूब आंसर। अब ये कहाँ पे 4/5 का घन रूप क्या आधार पर 4/5, यानी 4/5 हमारा घन रूप होगा, ये हमारा हो गया आंसर। ये इसी का सिंप्लीफिकेशन अगर विस्तार कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 64/125। तो दोस्तों, आज हमने कक्षा 7 के घातांक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल किया और उनके बारे में समझा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के साथ और रोचक तत्वों के साथ और सवालों को हल करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।